और जहां पर भी गुर्जर समाज का नाम आता है, लोगों को यह पता लग जाता है कि यह समाज यह कोई झुकने वाला नहीं है, यह आन बान शान सम्मान मान स्वाभिमान से यह कोई समझौता करने वाला नहीं है, यह किसी से यह बात छिपी हुई नहीं है। और वह इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे वह युद्ध का मैदान रहा हो, चाहे वह समाज को एकजुट करने का कोई अभियान रहा हो, यह समाज हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया है, कभी पीछे नहीं रहा है। और इसने हमेशा यह पराक्रम से, चाहे वो दुश्मन कोई भी रहा हो, कितना भी मजबूत क्यों न रहा हो, उसको अपने पराक्रम से पराजित भी किया है और अपने त्याग से समाज को सींचने का काम भी किया है, अपने बलिदान से संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी आप सब लोगों ने किया है। हम सब लोग अभी बात कर रहे थे, हम बात करते हैं अनेक लोगों के पन्नाधाय जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कौन नहीं जानता है कि किस तरीके से अपने मातृत्व का भी, अपने पुत्र के लिए भी जो एक भाव एक मां का होता है, उसकी भी बलिदान करके उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, लेकिन राजवंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने आगे वो उनका कदम वो पीछे नहीं हटा, उसको राजवंश को बचाने के लिए उन्होंने वो काम किया। अपने राष्ट्र के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की परवाह नहीं की और आगे बढ़ी और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। और यह दिखाया कि एक मां का मातृत्व वह सिर्फ अपने पुत्र तक ही सीमित नहीं रह सकता है, यह अपने राष्ट्र तक भी और राष्ट्र के लोगों तक भी यह जा सकता है, यह सबको उसमें समाहित करता है। इतना बड़ा बलिदान उन्होंने किया है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इन्हीं सब ऐसे लोगों से ही हम सब लोगों को मुझे लगता है कि सीख लेनी चाहिए। 1857 की क्रांति के बारे में कौन नहीं जानता, और 1857 की क्रांति इतनी बड़ी थी जिसमें कि कोतवाल धन सिंह जी, वह इतनी बड़ी वह क्रांति थी कि जिसमें उन्होंने अपने कर्तव्य जो उनको लगता था लोगों को, कि उससे परे जाकर भी उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने देश के लिए मैं यह काम करूंगा। और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई, जो बिगुल बजाया, और उसमें लोग यह कहते हैं कि 800 से ज्यादा लोग उस समय रिहा हुए, निकल कर आए, और लगभग 10 लाख लोगों ने यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दी, और ब्रिटिश हुकूमत को उस समय से ही एक कड़ी चुनौती उन्होंने वहां पर देने का काम किया। ऐसे ही आजादी नहीं मिली, ऐसे महापुरुषों से, ऐसी परंपरा, ऐसी महान परंपरा से सीख लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये हम सब लोगों को आज के चिंतन संसद और आज के चिंतन सम्मेलन में हम सब लोगों को यह संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम नहीं जानते क्या कि कैसे जब हम चर्चा करते हैं जो हमारे देश के बारे में, हमारा देश कभी किसी के ऊपर कोई अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करता, अपनी तरफ से कोई टीका टिप्पणी छेड़ता नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरफ, समाज की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसको करारा जवाब देने से पीछे भी ये नहीं, हमारा देश, यह समाज नहीं रहता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। हम सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई बार मुझे तो आश्चर्य होता है कि कभी समाज पर हो, कभी भारत के ऊपर जब यह अत्याचार करने की, जब भारत के ऊपर आक्रमण करने की, भारत के ऊपर गलत नजर से देखने की हिम्मत कोई अगर करता है, तो वह शायद भूल जाते हैं कि यह देश ऐसा है जो कि कभी अपनी तरफ से किसी के ऊपर वार नहीं करता, लेकिन कोई इस पर वार करता है तो उसको करारा जवाब तो हम सब लोग देते हैं। और वो शायद भूल जाते हैं कि यह वही धरती है जो ये शिवाजी की धरती है, सम्राट मिहिर भोज की धरती है, या महाराणा प्रताप की धरती है। ये अपनी तरफ से हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। वो शायद वो अत्याचारी भूल गए थे। और नए भारत के निर्माण में जो हम सब लोग लगे हुए हैं, और जो प्रस्ताव भी, राजनीतिक प्रस्ताव आप सब लोगों ने पेश किया है, इसमें आत्मनिर्भरता की बात है, इसमें स्वदेशी की बात है। और इसमें जो आपने बात कही है, मैं इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें पहले जब होता था कोई आक्रमण करे, कोई चोट पहुंचाए, कोई हमारे सेना के जवानों के ऊपर सर काटकर कोई उस समय, जब पहले के समय में लेकर जाता था, तब भी हमारे देश के जवानों में सब ताकत होने के बावजूद उस समय की सरकारें उनको परमिशन नहीं देती थी जवाब देने के लिए। लेकिन आज हमारे देश के जवानों के हाथ खुले हुए हैं, और उसका नतीजा आप सब लोग देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, कि कैसे पाकिस्तान को खानी पड़ी। और मैं तो आज एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं
कि कैसे मुझे एक सेंटेंस अपने रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का बार बार मुझे ध्यान आता है कि एक शब्द में अगर मैं सेंटेंस में मैं कहूं तो उन्होंने यह जो कहा कि वह पाकिस्तान को हमने रात के अंधेरे में भी ब्रह्मोस से दिन का उजाला दिखा दिया। यह ताकत हमारे देश के अंदर है, यह ताकत हमारे देश के अंदर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब, यह ताकत है, यह शक्ति है, और सब एकजुटता में ही सबके एक साथ रहना ही यह सबसे बड़ी ताकत है। इस बात की तरफ हम सब लोगों का ध्यान होना चाहिए। इस बात की तरफ हम सब लोगों को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। विजयदशमी का दिन भी है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लें, ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम लोग प्रेरणा लें और अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएं। यही मैं इस समय आज के दिन पर मैं आप लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। और देखिए कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी भी, वह भी जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे सब, तो बहुत देर तक, आज शस्त्र पूजन भी होती है ना, तो शस्त्र की पूजा भी की जाती है। और हमारे यहाँ तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं बात करता हूँ, हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्होंने गीता के रूप में उन्होंने इतना बड़ा एक ज्ञान पूरे विश्व को उन्होंने तो दिया, लेकिन साथ साथ में इस धर्म के युद्ध में जब उनको सुदर्शन चक्र उठाना हुआ तो वह भी चक्र उन्होंने उठाकर वो जवाब दिया, तो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने काम किया। तो मैं आप सबको मैं अभिनंदन और इस गुर्जर संसद और चिंतन सम्मेलन से अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह हम सब लोगों की तरफ से यह चिंतन से निकल कर आएगा। और जो इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये सारी बातें आई हैं, अपने महापुरुषों के लिए उन सब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि कोई भी बड़ा से बड़ा महापुरुष जिन सब लोगों को हम आज पूछते हैं, सम्राट मिहिर भोज जी हों, अशोक जी हों, शिवाजी हों, हम किसी भी महापुरुष की जब हम बात करते हैं तो उनको हम सिर्फ कोई एक जाति विशेष से, एक परिवार और किसी एक समाज के रूप में नहीं देखते। उनका नेतृत्व हम सब लोगों को मिला और उनका बड़े दिल का नेतृत्व हम लोगों को मिला है। तभी मैंने कहा कि यह पूरा विश्व आज भारत की ताकत को आज यह मानता है, और ये ताकत, ये भारत की संस्कृति और ये परंपरा के वाहक वह सब लोग रहे हैं, जिनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और यही इस गुर्जर संसद और चिंतन सम्मेलन से निकल कर आएगा। मैं आप उपस्थित अपने सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। मैं हमारे कर्मवीर जी, आदरणीय नंद किशोर जी और सभी